नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। एक छोटा सा टॉपिक फिजिक्स का, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में बार बार ये पूछता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। न्यूमेरिकल में भी इससे संबंधित क्वेश्चन जो होता है वो पूछता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसके पहले हमारा जो चैप्टर था, हम बताए थे फिजिक्स का इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है, उसमें समय P बराबर mv होता है। तो द्रव्यमान m बराबर द्रव्यमान और v को हम वेग होगा तो हम आयतन बोल दिए थे। वो सॉरी, थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गया था। वो v आयतन नहीं होगा, वेग होगा। तो समय P बराबर mv, m द्रव्यमान और v और v वेग होगा, आयतन नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेड़ से गिरता हुआ फल। पेड़ से गिरता हुआ फल, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, चलती हुई गाड़ी, और काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है के ई बराबर होता है ½ mv² होता है। ये हमारा फार्मूला है। तो गतिज ऊर्जा जो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं शांति दिमाग से। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहता हुआ पानी, चलती हुई गाड़ी और पेड़ से गिरता हुआ फल, ये सब गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv² होता है। तो जैसे मान लीजिए, देखिए ये पेड़ से गिरता हुआ फल, मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ से फल जो गिर रहा है नीचे, एक फल गिर रहा है नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, इसका वेग है, कुछ वेग है। एक जो गिर रहा है, गति है, इसमें गति है। और ये जो फल है, इसका कुछ द्रव्यमान है, द्रव्यमान। तो इसका कुछ ये द्रव्यमान है, जो फल इसमें द्रव्यमान है, तो ये द्रव्यमान हो गया। और जो इसमें गति है, ऊपर से जब आ रहा है नीचे, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो इसमें गति भी है। तो गति भी होना चाहिए, गतिज ऊर्जा में गति भी होना चाहिए। और पिंड जो फल है इसमें द्रव्यमान भी है, और जो ऊपर से आ रहा है तो आने का इसमें गति है। इसलिए पेड़ से गिरते हुए फल में इसमें गति है। अच्छा, बहता हुआ पानी, जब पानी जो बह रहा है, वो बह रहा है तेज़ी से, तो तेज़ी से जब चल रहा है तो उसमें गति भी हो रहा है। और गति से चलने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रही है। और उसके बाद चलती हुई गाड़ी चल गति में भी है, और जो गाड़ी चल रही है उसका कुछ वेग भी है, द्रव्यमान है। तो वेग भी है, तीसरी चलती हुई गाड़ी, इसलिए पेड़ से गिरता हुआ फल, बहता हुआ पानी, चलती हुई गाड़ी, ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। इसका ½ mv² होता है। और जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर ½ mv² होता है। तो न्यूमेरिकल भी अगर पूछता है
न्यूमेरिकल भी पूछता है तो कि यम का मान दे देगा, द्रव्यमान का और वेग का, उसके बाद इसको निकाल सकते हैं। और किसी मान लीजिए न्यूमेरिकल में बदल देता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का मान दे देता है और द्रव्यमान का मान देता है, और आपको वेग का मान निकालना पड़ता है। किसी में मान लीजिए इसका मान दे देगा और वेग का मान दे देगा और आपको द्रव्यमान का मान निकालना पड़ेगा। इस तरह अपना उलट फेर करके न्यूमेरिकल इसी तरह ये फार्मूला में ही रहेगा। सब किसी में 2 मान दे देगा, किसी में गतिज ऊर्जा का मान दे देगा, किसी में नहीं देगा। इसी तरह द्रव्यमान का मान अगर नहीं देगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी का मान देगा और वेग का मान देगा, ये दोनों का मान देगा। इसी तरह न्यूमेरिकल में भी आता है, उलट फेर करके देता है। अगर मान लीजिए गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना रहेगा तब तो उसके लिए आपको और आसान होगा, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m² रख देंगे, इस पर आ जाएगा। लेकिन अगर गतिज ऊर्जा का मान दे दे रहा है, गतिज ऊर्जा का अगर मान दे दे रहा है न्यूमेरिकल में, तो वेग का अगर मान दे दे रहा है तो आपको द्रव्यमान का मान निकालना पड़ेगा। इसी तरह न्यूमेरिकल में भी पूछता है। तो ये हमारा रहा गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ से गिरता हुआ फल, बहता हुआ पानी, चलती हुई गाड़ी, इस सब में गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। अगला हमारा है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अगला हमारा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी वस्तु में उसकी किसी वस्तु में उसकी स्थिति परिवर्तन के कारण, किसी भी वस्तु के अगला हमारा स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु के स्थिति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में उसके स्थिति परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा को हम कहते हैं। किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल देखिए। उदाहरण, टंकी में भरा हुआ पानी, टंकी में भरा हुआ पानी, हमारे पास टंकी में भरा हुआ पानी। दूसरा हमारा है कार में चाबी भरना, कार में चाबी भरना। तीसरा है कार में धनुष की डोरी पर रखा तीर, धनुष की तीर।
धनुष की डोरी पर रखा तीर। तालाब में पानी भरा हमारा स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर जैसे किसी भी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के कारण, किसी भी वस्तु के स्थिति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, टंकी में भरा हुआ पानी, कार में चाबी भरना और तालाब में पानी भरना, धनुष की डोरी पर रखा तीर, इन सब में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए टंकी में भरा हुआ पानी, टंकी में जैसे मान लीजिए पानी भरा है, जैसे टंकी में जब हम पानी भरते हैं तो पानी जब कहीं से आता है तो गतिज ऊर्जा में होता है। पानी कहीं से होकर गुजरता है, जब मान लीजिए पाइप से आता है, चाहे बड़े बड़े नाली के माध्यम से आता है, चाहे किसी भी माध्यम से पानी जब जाता है उसमें तालाब में, टंकी में पानी को भरा जाता है तो पानी जब आता है उधर से तो गतिज ऊर्जा उसमें रहता है। गतिज ऊर्जा के बाद वो टंकी में स्टोर हो जाता है, तो जो उसकी सारी जो ऊर्जा होती है वो इसमें स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है सब स्थितिज ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो, टंकी में स्टोर हो जाता है जो पानी, उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। उसके बाद हमारा कार में चाबी भरना, जो बच्चों का जो खिलौना वाला जो कार होता है उसको हम चाबी भरते हैं। चाबी भरने के बाद पूरा हम चाबी जब भरते हैं तो उसमें गति करते हैं, अपने हाथ से गति करते हैं, गतिज ऊर्जा होती है। जब चाबी पूरा भर लेते हैं तो उसमें हमारा स्टोर हो जाती है एनर्जी, तो वही जो स्टोर होती है एनर्जी हमारा स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद धनुष की डोरी पर रखा तीर, धनुष जो होती है, धनुष की डोरी पर रखा तीर, धनुष का डोरी जब टाइट करते हैं, टाइट करने के बाद उसमें जब जो डोरी जो तना होता है तो उसमें हमारा जो होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। और स्थितिज जब उसको हाथ से हम खींचते हैं तो उसमें जो तीर जो तना होता है तो उसमें हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है, और जब उसको हम छोड़ते हैं तो वही हमारा स्थितिज ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। और तालाब में पानी भरना, तालाब में जो पानी भरा हुआ होता है तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा P पोटेंशियल एनर्जी P बराबर होता है mgh। m का मतलब द्रव्यमान हो गया, ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो गया, g का मतलब P त्वरण, ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो गया। इसका मान होता है 9.8 गुरुत्वीय त्वरण का मान, और h बराबर ऊंचाई हो गया। h हमारा ऊंचाई या गहराई, तो यह हमारा हो गया स्थितिज ऊर्जा। अगला हमारा है, एक बार और देख लीजिए स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे टंकी में भरा हुआ पानी, कार में चाबी भरना, उसके बाद धनुष की डोरी पर रखा तीर और तालाब में पानी भरा हुआ, तो इन सबों में हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी P बराबर होता है mgh होता है, P बराबर mgh होता है। तो हमारे m बराबर द्रव्यमान हो गया, g बराबर हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और h बराबर जो होता है उसका गहराई। मान लीजिए कोई तालाब है तो तालाब की गहराई। अगला हमारा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी
गतिज ऊर्जा, इसका ये हमारा फार्मूला, गतिज ऊर्जा इसका ये हमारा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के ई, काइनेटिक गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की योग को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए विद्युत मोटर एग्जाम्पल के लिए हमारा में यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल जो होता है विद्युत मोटर। जैसे विद्युत मोटर होता है तो जैसे बिजली जो होती है, बिजली जो हमारी आती है उसको स्टोर करता है एक जगह पर, तो इसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद हमारा स्थितिज ऊर्जा, मान लीजिए विद्युत मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक जो होते हैं बिजली को एक जगह पर स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जहाँ उसको भेजना रहता है तो वो भेजता है तो वहाँ से वो गति करता है, वहाँ से गति चलता, जब मोटर रोटेट करता है तो अपना ऊर्जा हमारा किसी रूप में कन्वर्ट होती है, उसको हम अपना यूज कर लेते हैं। तो इसमें दो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ये देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए जैसे हमारी इलेक्ट्रिक जो होती है, इलेक्ट्रिक जो हमारे होते हैं, बिजली जो हमारी होती है, बिजली हमारी गति, इसमें गति होता है तो गति कहीं से गति के कारण आती है, गति के माध्यम से आकर मोटर में आकर स्टोर हो जाती है। तो स्टोर जहाँ होती है वो स्थितिज ऊर्जा हुआ, और गति के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक हम मोटर में आई वो हमारा गतिज ऊर्जा हुआ, वो हमारा गतिज ऊर्जा हो गया। तो मोटर में जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है वो गति हो गया, और उसमें जाकर जो स्टोर हुआ वो स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो वही हुआ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के हम योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यही जान जाइए आप, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। हमारी इलेक्ट्रिक जो होती है गति करके आकर मोटर में स्टोर हो जाती है, और मोटर में जो स्टोर होती है तो इसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा हो गया। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये हमारा रहा छोटा सा टॉपिक गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।